नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गदर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण एवं लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में गदर आंदोलन। गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से प्रारंभ हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। तो शुरुआत करते हैं गदर आंदोलन की। गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। सर्वप्रथम मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक काशीराम के घर हुआ था तथा एस्टोनिया में हिंदी एसोसिएशन के सभी निर्णय स्वीकार किए गए तथा गदर आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल तथा अध्यक्ष सोहन सिंह भखना थे। इसके अन्य नेता काशीराम, रामचंद्र, भाई परमानंद, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह, हरनाम सिंह टुंडीलाट एवं अन्य थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर आश्रम एवं युगांतर नामक प्रेस की स्थापना की गई। युगांतर प्रेस ने गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया।
गदर का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को उर्दू में छपा था। पुनः 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में इसका दूसरा अंक छपा था। साथ ही गुजराती एवं हिंदी भाषा में भी गदर का अंक प्रकाशित होने लगा। गदर के प्रत्येक अंक पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा लिखा होता था, जो 14 सूत्रीय होता था। गदर में छपने वाली कविताओं को दर-ए-गुंज शीर्षक से छापा जाता था। गदर के एक अंक में छपा था कि भारत में विद्रोह करने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। इसके लिए तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आजादी तथा लड़ाई का मैदान भारत है। गदर क्रांतिकारियों ने पंजाबी क्रांतिकारी एवं सेना को क्रांति करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तरी भारत में एक साथ क्रांति का निर्णय लिया गया और इस क्रांति का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने किया। लेकिन यह योजना सरकार को पता चल गई और इसके पश्चात सरकार ने 42 व्यक्तियों को फांसी तथा 200 को लंबी सजाएं दी और इस प्रकार एक क्रांतिकारी की एक लंबी कड़ी समाप्त कर दी गई। यह आंदोलन अमेरिका के पश्चात हांगकांग, चीन, सिंगापुर, मलाया, होंडुरास आदि देशों में भी फैला। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत लाला हरदयाल की गिरफ्तारी तथा उचित संगठन के अभाव एवं नेतृत्व के अभाव के कारण यह आंदोलन काफी प्रभावित हुआ। पुनः कामागाटा मारू प्रकरण के कारण भी यह आंदोलन प्रभावित हुआ और इस प्रकार एक
आंदोलन जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक से परिपूर्ण था उसकी समाप्ति हुई। इस प्रकार यह आंदोलन योग्य नेतृत्व एवं उचित संगठन के अभाव के कारण समाप्त हुआ। पुनः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत लाला हरदयाल की गिरफ्तारी एवं कामागाटा मारू प्रकरण ने इस आंदोलन को प्रभावित किया। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में हुई थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में स्थित है वहां पर गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना था। इसके लिए सर्वप्रथम मई 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसकी पहली बैठक काशीराम के घर हुई थी और इसके सभी निर्णय एस्टोनिया में स्वीकार किए गए थे तथा गदर आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था। नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे, अन्य नेता काशीराम, रामचंद्र, भाई परमानंद, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, हरनाम सिंह टुंडीलाल एवं अन्य व्यक्ति थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर आश्रम एवं युगांतर नामक प्रेस की स्थापना की गई तथा गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। गदर का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को उर्दू में छपा था। 9 दिसंबर 1913 को इसका दूसरा अंक गुरुमुखी में छपा था। पुनः गुजराती एवं हिंदी में भी गदर छपने लगा था। गदर के प्रत्येक अंक पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा लिखा होता था जो 14 सूत्रीय होता था। गदर में छपने वाली कविताएं दर ए गुंज शीर्षक से छापी जाती थी। गदर के एक अंक में छपा था कि भारत में विद्रोह करने के लिए बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आजादी एवं लड़ाई का मैदान भारत है। इसी से प्रेरित होकर के 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तरी भारत में एक साथ क्रांति करने का निर्णय लिया गया और इस क्रांति का नेतृत्व रासबिहारी बोस ने किया था। लेकिन इस योजना का पता सरकार को चल गई थी, जिसके कारण सरकार ने 42 व्यक्तियों को फांसी तथा 200 लोगों को लंबी सजाएं एवं कारावास की सजाएं दी। यह आंदोलन यूएसए से आगे बढ़ते हुए हांगकांग, चीन, सिंगापुर, मलाया, होंडुरास आदि देशों तक फैला था और इस प्रकार गदर आंदोलन योग्य नेतृत्व, उचित संगठन के अभाव में दमन का शिकार हुआ। पुनः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत लाला हरदयाल की गिरफ्तारी एवं कामागाटा मारू प्रकरण ने इस आंदोलन को प्रभावित किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गदर आंदोलन के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक कामागाटा मारू प्रकरण है। कामागाटा मारू प्रकरण के संबंध में एक छोटा सा वीडियो अपलोड है, लेकिन फिर भी पुनः इसका रिवाइज शॉर्ट में कर देते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में प्रारंभ हुआ था। 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन नवंबर 1913 में 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने
कनाडा में प्रवेश दिया, जो सीधे यात्रा करके न आया था। इससे प्रभावित होकर के भारतीय ठेकेदार गुरदीप सिंह, जो सिंगापुर में ठेकेदारी का काम करते थे, इन्होंने जापान से कामागाटा मारू नामक जहाज किराए पर लिया तथा इस पर 376 यात्रियों को बैठाकर जापान के याकोहामा से कनाडा के वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया। वैंकूवर पहुंचने पर कनाडा सरकार ने इस जहाज को वापस जाने का आदेश दिया, क्योंकि कानून में जिस खामी के कारण 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति मिली थी, उसे दूर कर दिया गया। पुनः इसी समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज को कलकत्ता वापस आने का निर्णय दिया और यह जहाज जब बजबज के पास पहुंचा तो यात्रियों एवं पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 18 व्यक्ति मारे गए तथा 200 से अधिक घायल हुए और शेष फरार हो गए। इस घटना की जांच के लिए एक शोर कमेटी या तटीय समिति की स्थापना की गई, जिसके सदस्य सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम एवं बलवंत सिंह थे। चूंकि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा था, कामागाटा मारू प्रकरण के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सर्वप्रथम नरम एवं गरम दल एक साथ आए, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में एक दूसरे से अलग हुए थे और इनको साथ लाने में तिलक एवं एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुनः लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ही कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक साथ आए और इन दोनों पार्टियों को साथ लाने में तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान है।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया, जिसका परिणाम आगे जाकर के बहुत भयंकर साबित हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं लीग के समझौते से मदन मोहन मालवीय संतुष्ट नहीं थे। लखनऊ अधिवेशन में लिए गए निर्णय को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण जो 1914 में हुआ, इसका घटनाक्रम यह है कि 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन नवंबर 1913 में 35 ऐसे भारतीय जो सीधे यात्रा करके नौ आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी। इससे प्रोत्साहित होकर के गुरुदीप सिंह, जो सिंगापुर में भारतीय ठेकेदार थे, ने जापान से कामागाटा मारू नामक एक जहाज किराए पर लिया। 376 यात्रियों को बैठा करके जापान के याकोहामा से कनाडा के वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया और जहाज के वैंकूवर पहुंचने पर कनाडा सरकार ने इसे वापस जाने की आज्ञा दिया, क्योंकि जिन कानून में खामियों के कारण 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति मिली थी, उसे कनाडा सरकार ने दूर कर दिया। और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया। जब यह जहाज बजबस के पास पहुंचा तो पुलिस एवं यात्रियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 18 व्यक्ति मारे गए, 200 से अधिक घायल हुए और शेष फरार हो गए। इस घटना की जांच के लिए शोध कमेटी या तटीय समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य सोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम एवं बलवंत सिंह थे। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा था। कामागाटा मारू प्रकरण के बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक लखनऊ अधिवेशन 1916 है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें नरम एवं गरम दल एक साथ आए। इनको एक साथ लाने में तिलक एवं एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुनः कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक साथ आए। इनको एक साथ लाने में तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया, जो कालांतर में भयंकर परिणाम दिया। इसी अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया और मदन मोहन मालवीय लखनऊ अधिवेशन से संतुष्ट नहीं थे, इसमें लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।